नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल A1 GK स्टडीज़ पर। आज के वीडियो में हम यूपी पुलिस परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए छप्पय, बी उलाला, सी सवाया, डी रोला। सही जवाब है ऑप्शन बी उलाला। प्रस्तुत पंक्ति में पहले चरण में 15 मात्राएं हैं और दूसरे में 13 मात्राएं हैं जो कि उलाला छंद में होती है। उलाला छंद में विषम चरणों यानी पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी श्लेष। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए उपमा। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। जब भी पंक्ति में वाचक शब्द सा, सी, सम, सरिस जैसे शब्द दिखें और दो चीज़ों की समानता बताई जा रही हो तो वह उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल, प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए प्र, बी त, सी प्रख, सी आत। प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन ए प्र। प्रख्यात शब्द में प्र उपसर्ग है। अगला सवाल, बुहारी में कौन सा प्रत्यय है? बुहारी में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए बू, बी री, सी बुहार, डी ई। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी ई। बुहारी में ई प्रत्यय है। अगला सवाल, हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए वानर, बी इंद्र, सी विष्णु, डी चांद। बताइए हरि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी चांद। चांद हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हरि का अर्थ विष्णु, इंद्र, वानर, सिंह, घोड़ा, सर्प और यमराज आदि होता है। अगला सवाल, जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में अक्सर जो, जहाँ, जब, तब, की जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए खाने का लालची होना, बी बुरी दशा में रहना, सी अनुभवी चालाक होना, या डी आसान समझना। सही जवाब है ऑप्शन बी बुरी दशा में रहना।
खे खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी दशा में रहना। अगला सवाल, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में चरित्र रिक्त स्थान निर्माण का कोई स्थान नहीं है। वाक्य के रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? आपके ऑप्शन से ए अर्धविराम, बी विस्मयादि बोधक, सी उपविराम, डी योजक। सही जवाब ऑप्शन डी योजक। वाक्य में रिक्त स्थान पर योजक विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह निसंतान दंपति की संतान है, बी उसकी घर की शोभा देखते ही बनती है, सी मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, या डी तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी उसकी घर की शोभा देखते ही बनती है। यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए पद्माकर, बी भूषण, सी केशवदास, डी जगनीक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? आपके ऑप्शन से ए सेठ गोविंद दास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी गोविंद बल्लभ पंत। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ प्रसिद्ध हिंदी नाटककार जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक कृति है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 है और यह महाभारत की कथा पर आधारित है। अगला सवाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला सवाल, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए अंतर्निधन हित, बी अंतर्धन निहित, सी अंतधन निर्हित, या डी अंतःधन निहित। सही जवाब ऑप्शन डी अंतःधन निहित। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद अंतःधन निहित है। अगला सवाल, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी अव्ययीभाव। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी तत्पुरुष। गंगा तट में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तद्भव, बी तत्सम, सी संकर, डी देशज। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी तत्सम। तिलक तत्सम शब्द है। अगला सवाल, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है?
मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन से ए मक्खी, बी मच्छर, सी मछली, डी मिट्टी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए मक्खी। मक्षिका मक्खी का तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। अगला सवाल, संवृत स्वर का कौन सा समूह सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए आ बड़ी ई बड़ी ऊ, बी ए ओ औ, सी अ छोटी ऊड़ी, बी छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ। सही जवाब ऑप्शन डी छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है और जीभ तालू के सबसे करीब होती है, जैसे छोटी ई बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ। अगला सवाल, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आजान बाहु, बी आजानु बाहु, सी समबाहु, डी विषम बाहु। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी आजानु बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द आजानु बाहु है। अगला सवाल, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए वर्ण संयोजन, बी वर्ण विच्छेद, सी संधि, डी संधि विच्छेद। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ममता, बी समता, सी कटुता, डी लता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी लता। ममता, समता, कटुता ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि लता भाववाचक संज्ञा नहीं है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।